भगवान शिव कहते हैं, गरीबी से मुक्ति के 8 मंत्र सुने। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं। प्रिय भक्तगण, जो सुनने से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षों होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती की चिंताओं को सुनते हैं, तो वह उनसे पूछते हैं, हे प्रिय, क्या बात है जो आपके मन को इतना अशांत कर रही है? मुझे बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर माता पार्वती कहती है, मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाइए जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिले और मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुन करके आपको पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है। एक भाई अपनी बहन के साथ अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब होता है, आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल से बच जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी को जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक और मनुष्य के जीवन में प्रेरणा मिलेंगे। आज की इस कहानी से मनुष्य को 8 महत्वपूर्ण कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। आज की कहानी शिक्षाप्रद है, इसलिए हे मेरे प्रिय, इसे ध्यान से सुनना। फिर माता पार्वती उत्तर देती हैं, अगर कहानी इतनी अच्छी है तो शुरू करें। मैं पूरे ध्यान से आपकी कहानी को सुनूंगी। अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा का आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। शिव कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, ये बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी किसान रहता था। उस किसान के घर में जुड़वा बच्चे हुए थे। इन जुड़वा बच्चों में से एक लड़का था और दूसरी लड़की थी। किसान अपने पुत्र का नाम तो सोहन रखा देता है और पुत्री का नाम माला रख देता है। इधर धीरे धीरे सोहन और माला बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतान बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहाँ पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है। उस पुत्र के साथ में वो अपनी बेटी माला का विवाह कर देता है। इस प्रकार अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपने बेटे की विदाई के पश्चात वह किसान अपने बेटे के भविष्य पर विचार करने लगता है और वह सोचता है कि उसकी बेटी तो अब उसके घर की नहीं रही, इसलिए उसे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। बेटे की शादी हो जाती है तो वह अपना शेष जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बिताऊंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपकी माया बड़ी ही अद्भुत है। आप किसी को कब अमीर बना दे और कब गरीब, इसका कोई निश्चय नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह सब कुछ व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आगे कहानी प्रारंभ करते हैं। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटती है। वह किसान एक भयानक बीमारी का शिकार हो जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत
देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वो बेटा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता है। फिर धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति सारी बिक जाती है। पिता के इलाज के दौरान अपने पिता का इलाज कराते हुए वो किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है। लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। तब वह किसान यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वह अपने बेटे से कहता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, अब तुम मुझे इस हालत में छोड़ दो और अपना विवाह कर लो। तब सोहन एकदम से चुप हो जाता है। किसान अपने बेटे सोहन की शादी कर देता है। कुछ दिन के बाद किसान मर जाता है। सोहन अपने पिता की अंतिम संस्कार बहुत ही रीति रिवाज के साथ करता है। अब उसके पास खाने पहनने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। पिता की दवा में सब कुछ खत्म हो गया था। अब वह दूसरे के खेत में जाकर काम करता और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था। इधर जब उसकी बहन को पता चलता है कि उसका भाई गरीब हो गया है तो वह अपने भाई से रिश्ता नाता तोड़ देती है। ना कभी आना ना कभी जाना, एकदम अपने भाई को भूल जाती है। एक दिन की बात है जब उसके भाई को यह पता चलता है कि उसके भांजे की शादी है तो वह बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी भांजी की शादी है, तुम भी तैयार हो जाओ, हम लोग बहन के घर चलेंगे। उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है। तब वह अपने पति से पूछती है कि आपको बहन का निमंत्रण आया है। तब सोहन ने कहा नहीं, हमें बाहर के लोगों से पता चला है कि माला के बेटे की शादी है। तब उसकी पत्नी की ने कहा नहीं, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ननद रानी ने कोई निमंत्रण नहीं भेजा है, आप भी मत जाइए। तब सोहन बोला तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने भांजे की शादी में जाऊंगा। तब अपने बहन और जीजा के लिए अच्छा सा कपड़ा लेकर अपनी बहन के घर जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह अपनी बहन को आवाज़ लगाता है। तब उसकी जेठानी बाहर आकर देखती हैं तो माला का भाई खड़ा रहता है। वह जाकर माला से कहती है कि तुम्हारा भाई आया है। वह अपने भाई के पास आती है और अपने भाई को देखकर कहने लगती है आपको किसने बुलाया है, आप इतने गंदे कपड़े पहन कर आए हैं, यहाँ मेरी बेइज्जती होगी। वह अपने बहन से माफ़ी मांगता है और कहता है दीदी मैं आपके लिए और जीजा जी के लिए कपड़ा लाया हूँ। वह कपड़ा लेकर माला अपने भाई से कहती है सोहन तुम चलो, मैं तुम्हें एक कमरे में लेकर चलती हूँ जिससे कोई तुम्हें देख ना सके। और उसको कमरे में ले जाकर कहती है सोहन तुम यहीं रहना, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक तुम यहीं पर रहना। सोहन ने कहा ठीक है। तब वह माला अपने कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि सोहन को भूल ही जाती है कि उसने उसे कमरे में बंद कर रखा है। इधर सोहन सोच ही रहा था कि मुझे नए नए पकवान खाने को मिलेंगे, बहुत ही दिन हो गए अच्छा सा भोजन किए हुए। यह सब सोचते सोचते उसको 3-4 दिन बीत गए। वह एकदम से बीमार पड़ने लगा। तब सोहन सोचने लगा अगर मैं ऐसे यहाँ पड़ा रहूँगा तो मैं यहाँ मर जाऊँगा और मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तब उसने जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, लेकिन भीड़ भाड़ के कारण उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह एकदम थक गया था। उसके बाद सोहन ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। उसकी जेठानी उधर से गुजर रही थी।
तब उसने देखा कि इस कमरे से आवाज़ आ रही है। वह तुरंत उस कमरे को खोलती है और कहती है, भाई आप यहाँ कैसे? तो सोहन ने कहा, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ और पता नहीं कैसे बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया। मैं यहाँ आकर फंस गया। इतना कहने के बाद वह पीछे की गली से अपने घर को निकल गया। इतना कहने के बाद भगवान शिव जी एकदम से चुप हो जाते हैं। तब देवी पार्वती कहती हैं, क्या हुआ प्रभु? तब भगवान भोलेनाथ बोले, कुछ नहीं, और कहानी आगे सुनाना प्रारंभ करते हैं। तब सोहन चलते चलते एकदम थक जाता है, क्योंकि उसने 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। इसके कारण उसे चलने में परेशानी हो रही थी। वह धूप के कारण बेहोश होने वाला ही था कि एक बूढ़ी औरत ने उसे थाम लिया और बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? तब उसने कहा, हे माता, मैं अपने बहन के घर से आया हूँ और अपने घर के लिए जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माता ने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कई दिन से खाना खाए पिए नहीं हो। तब सोहन रोने लगा और बूढ़ी माता को पूरी आप बीती सुनाने लगा। इधर सोहन की पत्नी अपने पति के लिए माता पार्वती की आराधना करती रहती थी। उसके बाद माता ने कहा कि यहाँ मेरा बगीचा है, जो वहाँ से तुम फल लेकर खा लो और कुछ फल अपने घर के लिए ले जाना, जिससे तुम्हें शर्मिंदगी का महसूस ना करनी पड़े। वह बूढ़ी माता कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती थी। माता पार्वती ने सोहन को 8 मंत्र बताए, जिसे सुनकर वह अपने घर को चला गया। जब घर पर पहुंचता है तब उसकी पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। तब सोहन ने कहा कि दीदी ने तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए फल भेजे हैं। जब वह फल काटती है तब अनार के अंदर हीरे के दाने निकलते हैं, और जब आम काटती है तो आम के गुठलियाँ सोने के होते हैं। वह सब देखकर हैरान हो जाती है और अपने पति के पास आकर बोलती है कि आप यह सब क्या लेकर आए हैं। तब सोहन सोचने लगता है कि क्या हुआ, तो उसकी पत्नी उसे पकड़कर ले जाती है और उसे दिखाती है। तब वह सोहन बूढ़ी माता को धन्यवाद देता है और जान जाता है कि यह देवी माता पार्वती ही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को यह सब नहीं बताता है। उसकी पत्नी यह सब समझते हैं कि यह सब ननद रानी ने भेजा है। उसके बाद सोहन की जिंदगी एक राजा महाराजा की तरह हो जाती है। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि जाकर आप अपनी बहन को लेकर आएं। तब अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी बहन को लेने के लिए जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचता है तो उसकी जेठानी देखकर दंग रह जाती हैं और माला से जाकर बोलती हैं कि तुम्हारा भाई आया है। तो माला अपनी जेठानी से पूछती हैं, भाई किस हालत में है? फटे पुराने कपड़े में तो नहीं है? तो उसने कहा, नहीं, वह तो शाही ठाट बाट से आए हुए हैं। तब माला ने तुरंत आकर देखा तो वह दंग रह गई। वह अपने भाई से माफ़ी मांगने लगी। तब सोहन अपनी बहन को माफ़ कर देता है और अपनी बहन को अपने साथ रथ में बिठाकर लेकर घर पर आता है। सोहन की पत्नी ननद रानी को देख रेख बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि यह सब मेरी नंद रानी की वजह से हुआ है। वह अपने नंद की बहुत अच्छे से सेवा सत्कार करती है। कुछ दिन के बाद माला अपने भाई ससुराल जाने के लिए भाई से बोलती है। तब भाई ने कहा, ठीक है। सोहन अपनी बहन के लिए बाजार में जाकर
एक मोची की दुकान पर जाता है और उस मोची से कहता है, ये मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या आप मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हैं? मोची कहता है कि मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर सोहन कहता है, अरे भाई मोची, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन कृपया ऐसे जूते बना दो जो मेरी बहन के पहनने पर और उन्हें पहनकर चलने पर ये जूते इन 8 संदेशों को बारी बारी से बोल सके। इसके बाद सोहन मोची को 8 ज्ञान की बात बताता है जो बूढ़ी माँ ने चलते समय उसे बताई थी। सोहन मोची से कहता है, देखो मोची भाई, अब मैं तुम्हें विज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ। सोहन एक के बाद एक मोची को 8 बातें सुनाता है। पहली बात में वह कहता है कि जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन को नहीं भूलना चाहिए कि अज्ञानता और निर्धनता की जड़ है। दूसरी बात में वह बताता है कि गरीब व्यक्ति समय पर भरोसा करके बिना काम किए बैठा रहता है, उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती। तीसरी बात, जो व्यक्ति सदैव आलस्य में लिप्त रहता है और परिवर्तन नहीं करता, वही अपने कर्मों को दोहराता है और स्वयं को दोषी ठहराता है। चौथी बात में वह कहता है कि गरीबी से बड़ी कोई विपदा नहीं, ज्ञान प्राप्त कर अपनी गरीबी हटाओ। पांचवी बात, अपने दोस्तों को मजबूरी में ना छोड़ो, बल्कि कर्म साधना में लग जाओ और गरीबी को दूर करो। छठी बात, कर्म कभी भाग्य को नहीं कोसता, भरोसा करके बैठा रहता है वही गरीब रहता है। सातवीं बात, साधुता ज्ञानी पर सदा गरीबी वार होता है, युद्ध में ज्ञान सदा हथियार होता है आदमी। और सबसे आखिरी बात, सोहन कहता है कि मोची भाई, मेरी बहन जब पहला कदम रखे तो जूतियाँ बस यही बात बोले। पैसों की बाजार में बदल गई तहजीब धन दौलत से जोड़ रही है। ये मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बना दो। जब ये 8 बातें वो जूतियाँ बोलेंगे और तब मेरी बहन उसे पहनेगी तो यह बातों को सुनेगी, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि पैसे के घमंड पे फिर भगवान शिव अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रियतम, सजी हुई सोने और चांदी की जूतियाँ बनवाता है और उन्हें अपनी बहन को उपहार के रूप में सौंप देता है। सोने चांदी से बनी जूती पाकर माला बहुत ही खुश हो जाती है और वह अपने घर को जाती है। जब वहाँ जाकर वह जूती पहनती है तो वह जूती वही बात बोलती है जिसे सुनकर माला बहुत शर्मिंदा होती है और अपने किए पर पछताती है। यह सब देखकर उसकी जेठानी उसे समझाती हैं, हर हर महादेव। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहे। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।